You have to be active both day and night. Should conserve energy by sleeping, but अगर आप इतनी कंडीशंस में नहीं है कि आप इन टाइप के सम्स को सॉल्व कर सकें, कोई एंट्रेंस क्लियर कर चुके हैं, तो क्या करें? 12th के रिजल्ट्स तो आ गए, बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इस टाइप के रहते हैं। देख रहे हैं आप, जनरल एबिलिटी हो, साइंस क्वेश्चंस हो, जीके हो, ये सारे जो हैं ये आप इनमें ज़्यादा शार्प नहीं है, ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं है। जनरल एबिलिटी के अंदर जो ये पोर्शंस हैं आप उनको अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाते हैं, ना कम्पिटिटिव नहीं रहते हैं, तो क्या करेंगे? 12th के रिजल्ट्स तो आ गए, पर जो बच्चे ये नहीं कर पाते हैं, वो एंट्रेंस क्लियर नहीं कर पाते हैं, तो क्या करेंगे? एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जो बच्चे दिल्ली में पीसीएम या पीसीबी से 12th पास कर चुके और उनकी जो जनरल अवेयरनेस है वो उतनी ज़्यादा नहीं है, चाहे वो हिस्ट्री हो, सिविक्स हो, ज्योग्राफी हो, तो उस केस में वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं कर पाते हैं, तो करियर में क्या करेंगे? तो हम बात कर रहे थे दिल्ली के ज़्यादातर जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो सारे सीयूटी के बेसिस पर एडमिशन्स देने लग गए हैं, ज़्यादातर कॉलेजेस। तो उसमें भी इन सब्जेक्ट्स की नॉलेज का होना ज़रूरी है। अब आ जाते हैं उन बच्चों के लिए, बातें करते हैं जो कि ऑलरेडी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठे, अभी रिजल्ट्स का वेट कर रहे हैं, बट दे आर नॉट श्योर कि वो क्वालिफाई कर ही जाएंगे। तो उस टाइप के बच्चे भी जिनकी की जनरल अवेयरनेस में अच्छी परफॉर्मेंस आई है, क्वेश्चंस को वो अच्छे से सॉल्व कर सके हैं और जनरल एग्जाम अवेयरनेस का पोर्शन जो है वो उनको लगता है कि उन्होंने वो क्वालिफाई कर लिया है, कर पाएंगे, और उसके बाद जो है वो जनरल अवेयरनेस टेस्ट पोर्शन में ज़्यादा श्योर हैं कि अच्छे से उनके मार्क्स आ जाएंगे, तो सेकंड उसमें जो उनके लिए एस्पेक्ट रहता है कि और किसी कॉलेज में एडमिशन पा जाएंगे वो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद में, तो उस उन केसेस में भी क्या हो जाता है कि वो बच्चे जनरल अवेयरटी वाला पेपर तो अच्छे से सॉल्व कर जाते हैं, लेकिन जो ये पोर्शन है मैथमेटिक्स का, ये पोर्शन जो है वो बच्चों को बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर जाता है, खास करके दोज स्टूडेंट्स हु आर नॉट सो गुड इन मैथ्स। काम चलाऊ मैथ से आप ऐसे सम्स को नहीं सॉल्व कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। ये जो आपकी थॉरो अंडरस्टैंडिंग है, बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर होने के बाद ही आप इस टाइप के सम्स को सॉल्व कर पाएंगे। वो एप्टीट्यूड होना चाहिए, मैथ्स के लिए एक अलग एप्टीट्यूड होना चाहिए। जो बच्चे मैथ्स में अच्छे होते हैं उनको तो मैथ्स सबसे इजी लगता है, बट यही मैथ्स जो है वो बच्चों को जनरल लाइफ में बहुत इफेक्ट करता है करियर के टाइम पे, जब वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अपीयर होते हैं। तो चाहे इस टाइप के सम्स हों या और जो भी सम्स आपने अभी तक सॉल्व करे हों, उनका वो बेसिक कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होगा तो आगे इजी होता है, अदरवाइज डिफ़िकल्टीज आ ही जाती हैं। तो बिल्कुल थॉरो होना चाहिए, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, और मैथ्स जो है वो आप क्रैम नहीं कर सकते, रटने वाली चीज़ तो नहीं है,
कई बच्चे होते हैं, बोलते हैं हमने तो रट लिया था, सब वैसे ही आ गया इसलिए कर दिया। बट वो सब ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में नहीं चलेगा। उसमें चाहे वो जनरल एबिलिटी टेस्ट के पोर्शंस हो, चाहे मैथमेटिक्स के पोर्शन हो, आपको पूरे कॉन्सेप्ट की जो भी आपने 12th तक पढ़ा है, राइट फ्रॉम द बिगनिंग वो कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होते हैं, आपको सब्जेक्ट की समझ हो जाती है, तो वो ज़्यादा ज़रूरी है। वो डीप समझ होनी ज़रूरी है। तो चाहे आजकल मेंटरिंग आपको कोचिंग से अच्छी मिल गई हो या सेल्फ स्टडी किया हो,